हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको मसलन तकिए का कवर कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाएंगे। उसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है जो कि ये कपड़ों में से बचा हुआ था, तो हमने इसको लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसका मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि जिस तकिए के कवर की कटिंग हम करने जा रहे हैं उसकी लंबाई 22 इंच थी। तो हम अब इसकी मेज़रमेंट कर रहे हैं। 22 इंच हमारी लंबाई थी तकिए की, तो हम 3 इंच ज़्यादा लेंगे, तो हम 25 इंच पे कटिंग करेंगे। तो ये अब हम 25 इंच फैब्रिक को लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने फैब्रिक को ले लिया है और जहाँ से मैंने पकड़ा है, जहाँ से 25 इंच आया था, मैंने वहीं से पकड़ के कपड़े को फोल्ड कर दिया है। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अब इसको हम बराबर करेंगे सही से रख कर। अब हम दोबारा से इसका मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं 24 होता है, कहीं कहीं 25 होता है। तो हमें एकदम 25 इंच चाहिए, उसके लिए मेज़रमेंट करेंगे। क्योंकि इधर मुझे कपड़ा छोटा लग रहा है, तो उसके लिए हम कपड़े को थोड़ा सा और लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद हम फिर बराबर करेंगे। अब हम कटिंग कर देंगे जहाँ से हमारा कपड़ा ख़त्म हो रहा है। ये हमने कटिंग कर ली है, एक पल्ले की कटिंग होगी सिर्फ। इसकी चौड़ाई 14 इंच थी। अब हम इसे दोबारा से रखेंगे, क्योंकि अभी भी ये कपड़ा बराबर नहीं हुआ है। दूसरे साइड से ये छोटा बड़ा है, तो हम एक साइड से एकदम बराबर करके इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। पहले तो 2 पल्ला था, अब मैंने 4 पल्ला कर लिया है फोल्ड करके। हम इसे दोबारा से बराबर करेंगे हाथ रख कर। अब हम इंची टेप की सहायता से इसे मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि चौड़ाई हमारी तकिया की 14 इंच थी। और अब हम 14 इंच को हाफ करेंगे इंची टेप की सहायता से, इस तरह से। और अब हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 7 इंच पर। और हम ज़्यादा भी लेंगे, क्योंकि हमें कटिंग के लिए भी लेनी है और उसके बाद सिलाई के लिए भी। तो हम 7.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे चॉक मिट्टी की सहायता से। तो ये हमने बराबर कर लिया। अब हम निशान लगाएंगे। ये हम थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाएंगे। ऊपर से नीचे तक हम 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे, 7.5 इंच पर। अब हम इंची टेप को ऐसे रखकर और सीधा निशान लगा लेंगे। और मैंने दूसरी साइड में कटिंग के लिए थोड़ा सा आधा इंच का कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को ले लिया है, उसकी भी निशान मैंने लगा ली है। और अब हम देखेंगे, क्योंकि 22 इंच का हमारा तकिया था, ये आप देख लें। और जो बढ़ रहा है फैब्रिक, वो हम सिलने के लिए लेंगे और ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए भी
ये 22 इंच यहाँ तक है और बाकी जो कपड़े बढ़ रहे हैं हमारे उसको हम मोड़ने के लिए लेंगे इस तरह से। और अब हम कटिंग करेंगे इसकी। ऊपर से हमें बराबर करना है क्योंकि 4 पल्ला हमने रखा ज़रूर है, लेकिन ये छोटा बड़ा है तो इसको अब हम बराबर करेंगे। ऊपर से हम बराबर करके और जो कटिंग का मैंने निशान लगाया था उसी से हम कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये जो बंद साइड का था इसकी भी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और दोनों पल्ला अलग अलग हो चुका है। अब हम दूसरी साइड पर भी सिलाई के लिए निशान लगा लेंगे क्योंकि सिलाई के लिए हमें 1/2 इंच चाहिए था और उसी पर हम निशान लगा लेंगे। एक साइड पे निशान पहले से लगा था और दूसरी साइड पे मैंने लगा लिया है। अब हम इसका नीचे का गोला काटेंगे जिससे कि तकिए पीछे से राउंड राउंड शेप में हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कपड़े को लिया था और क्योंकि मुझे छोटा सा गोला चाहिए तो मैंने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके, इसका मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, ये मैंने अपने से काटा था। ये मैंने काट के ये एकदम राउंड शेप में आ जाएगा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम सिलाई करेंगे। तो ये जो मैंने निशान पहले लगाया था उस पे हम जिस तरह से मैंने निशान लगाया था चॉक मिट्टी से उसी पे हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए ये मैंने एक साइड का सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। इस मशीन को थोड़ा सा आगे करेंगे और थोड़ा सा पीछे करेंगे, इससे हमारी पक्की सिलाई हो जाती है और सिलाई टूटती नहीं। अब मशीन को आगे करके और पीछे से मशीन को उठाकर 2 इंच को छोड़कर स्पेस देकर, ये इस तरह से मैंने स्पेस दे दिया है, बीच में मैंने मशीन को चलाया नहीं है। तो आप भी 2 इंच को छोड़कर फिर आगे से सिलाई करें और फिर मशीन को फिर से वापस से पीछे कर दें कि मैंने कर दिया। और अब हम मशीन को कंटिन्यू आगे की तरफ ले जाएंगे। लास्ट में बंधन को डालते वक्त हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे बहुत ही आसानी से ये खुला रहेगा और हम बंधन को आसानी से डाल सकते हैं। ये मैंने सीधी सिलाई कर ली है। सीधी सिलाई करने के बाद ये जो मैंने सिलाई किया है इसका मैंने धागा काट दिया, जो एक्स्ट्रा धागा हो रहा था। आप देख सकते हैं बीच से कोई सिलाई नहीं है। और अब हम इस पल्ले को जिधर से मैंने सिलाई नहीं किया था उस पल्ले को उठाकर आप प्रेस से भी बराबर कर सकते हैं या नाखून से भी कर सकते हैं। इस तरह से मोड़कर, याद रखना जिधर से मैंने 2 इंच को छोड़ा था उधर से ही आपको सिलना है। इस तरह से सिलाई करनी है। ये हम सिलाई कर लेंगे। करीब 5 इंच के स्पेस से मैं सिलाई करूँगी, पूरा नीचे तक हमें सिलाई नहीं करना है। ये हम वापस से कपड़े को मोड़ेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये करने के बाद क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक साइड पर ही सिलाई लगाई है और अब हम दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड पे सिलाई जो लगाएंगे हम, वो जो निशान मैंने लगाया है इस तरह से हम सीधे कपड़े को सिलते हुए चले आएंगे।
ये जो मैंने सिलाई, उधर से भी मैंने सिलाई, दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। और जो 2 इंच मैंने छोड़ने को कहा था वो देखिए 20 से स्पेस हो चुका है। और ये अब हम उसी तरीके से इस तरह से हम मोड़ते हुए चले आएंगे। और इसके अंदर हमें बंधन को डालना था, तो हम पहले से इसे मोड़ लेंगे। ये ऊपर की तरफ से मोड़ा जाएगा, नीचे की तरफ से वो जो मैंने गोला काटा था वो सिलाई होगी। ये हम मोड़ देंगे। इसी तरह से हमें पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारा हो गया है और एक साइड से बिल्कुल हो चुका है। ये देख सकते हैं बीच से खुला हुआ है। इसमें हम बहुत ही आसानी से बंधन को डाल सकते हैं। और अब हम ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये मसलन तकिए का कवर रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो गोला मैंने काटा था, अब इसको भी ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम इसको वापस से 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और किसी एक जगह पर निशान लगा लेंगे। ये तो हम कैंची की सहायता से ये हल्का सा निशान लगाएंगे। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है आपको, इतना कि निशान लगा रहे। तो इस निशान पर हम तकिए का कोई भी पल्ला, ये जो मैंने सिलाई लगाई है, चाहे इस तरफ वाले साइड से या उस तरफ वाले साइड से आप इसको रख सकते हैं। ये निशान के लिए है। अब इस पर सिलाई करेंगे और जो बाकी का घेरा इसमें आ रहा है, क्योंकि राउंड जो हमारा है वो छोटा है और तकिए के कवर का राउंड जो है वो बड़ा है, तो इसलिए हमें इस पर चुन डालना पड़ेगा। तो हम इस तरह से राउंड राउंड शेप में हम चुन देते हुए भी गोला को सिलेंगे। तो ये देखिए आप, इस तरह से हम कपड़े को रख के हल्का हल्का चुन देते हुए पूरे गोले को सिलेंगे। ये ऊपर की तरफ हम चुन देकर पूरे गोले को सिलेंगे। मेज़रमेंट करते हुए आपको सिलना है, नहीं तो कभी कभी गोला बड़ा हो जाएगा, आपका जो घेरा है तकिए के कवर का वो छोटा हो जाएगा। तो आपको ये देखते हुए चलना है कि ये पूरा घेरा इसमें एडजस्ट हो जाए। मैंने इस पे डायरेक्ट रखकर सिलाई कर ली है। अगर आपको ये ज़्यादा टफ़ लग रहा है तो आप पहले फैब्रिक पर चुन दे के फिर आप गोले को लगा सकते हैं। ये मेरा गोला पूरा लग चुका है। मैं दोबारा सिलाई इस पे कर रही हूँ कि थोड़ा मज़बूत हो जाए। और ये कवर हमारा बन के एकदम रेडी हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा एक्स्ट्रा होता है उसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आप, पूरा घेरा मैंने जो फैब्रिक का था, ये इस कवर का था, वो मैंने गोले में लगा दिया है चुन डालकर। पूरा घेरा मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो चुका है। और अब हम इसका बंधन काटेंगे। उसके लिए जो बचे हुए कपड़ा मेरे पास अवेलेबल था उसको हम लेंगे और हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद मैं 2 इंच के मार्जिन पर ये कटिंग कर लेंगे और दूसरा पट्टी भी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। क्योंकि फैब्रिक मेरा छोटा था तो बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी नहीं बन सकती थी, तो बीच में हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। बीच में इस तरह ये मैंने सिलाई कर लिया है जोड़ के लिए। और अब हम बंधन को बनाएंगे। तो
इस तरफ से, एक तरफ इधर से भी फोल्ड करना है और दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके इसे वापस से फोल्ड कर देना है। इस तरह से बंधन बन जाएगा। ये बंधन मेरा बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम कवर के अंदर डालेंगे। तो ये पिन की सहायता से हम इस बंधन को कवर के अंदर डालेंगे। जिधर से हमने इसका ऊपर का पोर्शन बनाया हुआ है, ये देखें, ये मेरा बंधन बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसे तकिए के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ाकर ये जो बंधन है इसको हम इस तरह से खींच देंगे और अब इसमें एक गांठ लगा लेंगे और ये जो बचा हुआ बंधन है इसे अंदर की तरफ डाल देंगे। बन के रेडी हो चुका है हमारा तकिया कवर बहुत ही आसानी से। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हों तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको कोई वीडियोस नहीं समझ में आ रही है किसी क्लिप में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। खुदा हाफिज़।